Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF and FCAT. तो चलो शुरू करते हैं 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, विच वॉज द इंडियन स्टार्टअप रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द अर्थशॉट अवार्ड 2022। तो अर्थशॉट अवार्ड 2022, ये अर्थशॉट अवार्ड मिलते कहाँ पे? ये मिलते हैं यूके में। इसे देता कौन है? इसे देता है रॉयल फाउंडेशन। रॉयल फाउंडेशन इस अवार्ड को देती है, रॉयल फाउंडेशन। साथ में जो भी वहाँ पे क्राउन होता है, तो अभी कौन है? प्रिंस फिलिप। ओके, प्रिंस फिलिप ये वहाँ पे किंग है। ओके, तो रॉयल फाउंडेशन और प्रिंस फिलिप ने इसे दिया है। तो ये कौन से स्टार्टअप को दिया है? तो ये दिया है खेती को। ओके, खेती जी स्टार्टअप जो है ये कहाँ पे बेस्ड है? ये है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप और इसे मिला है द अर्थशॉट अवार्ड 2022। ठीक है, और ये कौन से नंबर का अवार्ड था? ये था सेकंड नंबर का। ओके, ये फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? फर्स्ट टाइम दिया था 2021 में। और उस टाइम ये किसे मिला था? ये मिला था विद्युत मोहन को। विद्युत मोहन ये दिल्ली बेस्ड एंटरप्रेन्योर थे। ओके, तो इस बार का अर्थशॉट अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है खेती को। ओके, अब हम दूसरे कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है। तो सबसे पहला चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये भी। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। उसके बाद हम देख लेते हैं विटली गोल्ड अवार्ड, विटली गोल्ड अवार्ड। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जीवा प्रोग्राम ये किसने चालू किया था। उसके बाद सबसे पहला बर्ड एटलस किसने लॉन्च किया था? बर्ड एटलस किसने लॉन्च किया है? और साथ ही में बर्ड सेंसस किसने लॉन्च किया है? ओके, बर्ड सेंसस किसने लॉन्च किया है? तो चेंज मेकर ऑफ द अर्थ अवार्ड ये किससे मिला है? ये मिला है पूर्णिमा बर्मन को। ओके, पूर्णिमा बर्मन। ओके, पूर्णिमा बर्मन को ये मिला है। विटली गोल्ड अवार्ड किसी से मिला है? तो ये मिला है चारुदत्ता मिश्रा, इन्हें मिला है विटली गोल्ड अवार्ड। जीवा प्रोग्राम नबार्ड ने चालू किया था जीवा प्रोग्राम। बर्ड एटलस लॉन्च किया है केरला ने बर्ड एटलस लॉन्च किया है। और बर्ड सेंसस कहाँ पे हुआ था? नागालैंड। ओके, नागालैंड में बर्ड सेंसस हुआ था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। और ग्लोबल अर्थशॉट अवार्ड द अर्थशॉट अवार्ड 2022 किसे मिला है? खेती को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अभी हमने देख लिया। जीवा और नबार्ड, बर्ड एटलस, बर्ड सेंसर, टी क्रॉस 2 अवार्ड किसे मिला है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ओके, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, इसे मिला है टी क्रॉस 2 अवार्ड। व्हेन वाज द मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। तो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके बीच में भी एक सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो एनएसए होते हैं, एनएसए की मीटिंग हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। ओके, इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में। तो ये कितनी तारीख को हुई थी? तो ये हुई थी 6 दिसंबर को। ओके, 6 दिसंबर को ये मीटिंग हुई है। और इसमें जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, वो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मिस्टर अजीत डोभाल जी हैं, इन्होंने इसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है। ओके, अजीत डोभाल जी ने। और ये हुई कहाँ पे थी? न्यू दिल्ली में थी। ओके, तो ये इसके बारे में सारी डिटेल्स हो गई। और इस मीटिंग का मेन जो थीम था वो क्या था? टेररिज्म के अगेंस्ट में, टेररिज्म को कैसे फाइट करो और टेररिज्म की फंडिंग कैसे रोकना। ओके, टू फाइट टेररिज्म, फंडिंग एंड टेररिज्म। ओके, टेररिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं इसी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ में। तो कजाकिस्तान की अगर बात करें तो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान की अशकबाद, और तजिकिस्तान की दुशांबे, और किर्गिस्तान की बिश्केक। ओके, कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, तजिकिस्तान दुशांबे, उज़्बेकिस्तान ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान अशकबाद। ठीक है, ये सारी इनकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कैपिटल है। वर्ल्ड की बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? लैंडलॉक्ड कंट्री वर्ल्ड की बिगेस्ट कौन सी है? वो है कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान वर्ल्ड की बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। उज़्बेकिस्तान की बात करें तो एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई थी? एससीओ की मीटिंग हुई थी उज़्बेकिस्तान में। और कहाँ पे हुई थी? समरकंद में। और यहाँ पे ही
कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसे डिक्लेयर किया था? वाराणसी को। वाराणसी को यहाँ पे कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया था। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी किस किस के साथ होती है? तो खंजर हम किसके साथ करते हैं? किर्गिस्तान के साथ में। किर्गिस्तान के साथ में कौन सी होती है? खंजर। ओके, खंजर। दस्तलिक हम करते हैं उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान के साथ में कौन सी होती है? दस्तलिक। ओके, दस्तलिक होती है उज्बेकिस्तान के साथ में। इंडिया और उज्बेकिस्तान की कौन सी है? दस्तलिक्स। और काजिन की बात करें तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और इंडिया की होती है काजिंद। ओके, काजिंद होती है कजाकिस्तान और इंडिया की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच महापरिनिर्वाण दिवस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है कि उनकी डेथ कब हुई थी? ओके, उन्होंने भगवान को कब ज्वाइन किया था? डेथ कब हुई थी उनकी? तो उनका कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है इस बार? तो मनाया गया है 67th। ओके, 67th महापरिनिर्वाण मनाया गया है। अब इनका बर्थडे कब आता है? 14 अप्रैल। ओके, 14 अप्रैल को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। और उनकी महापरिनिर्वाण दिवस हम कब मनाते हैं? 6 दिसंबर को। और इस बार कौन सा था? 67th था। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो इन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जितनी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था किस किस के बीच में? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ओके, उसके बाद बात करें तो इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी। मूक नायक जो पत्रिका थी, मूक नायक पत्रिका, वो भी इन्होंने ही पब्लिश करी थी। और उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इन्हीं की बुक थी। ओके, और अगर इनकी करंट से बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ देखें तो डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटरीट ये कौन से स्टेट के सेक्रेटरीट का नाम रखा गया है? ये कौन से स्टेट के सेक्रेटरीट का नाम रखा गया है? तो ये है तेलंगाना का सेक्रेटरीट। तेलंगाना में सेक्रेटरीट का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट विल द 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज। तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हम कहाँ मनाने वाले हैं? तो ये मनाने वाले हैं गोवा में। ओके, ये कहाँ होगा? ऑर्गेनाइज होने वाला है गोवा में। ओके, अब अगर आयुर्वेद की बात हुई है तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो उसने इसे बनाया। और आयुष में फुल फॉर्म क्या है? आयुष, ए से आयुर्वेद, वाई से क्या है? योगा। ओके, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। ये आयुष के फुल फॉर्म है। ओके, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ हो रही है? ये हो रही है गोवा में। और अगर बात करें और ये कौन सी नंबर की कांग्रेस है? तो ये है 9th। ओके, ये 9th नंबर की है। 3 नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमें याद रखने चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आयुर्वेद का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? गोवा में। ओके, उसके बाद यूनानी की बात करें, यूनानी का कहाँ पर है? वो है गाज़ियाबाद में। और अगर होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी का कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ओके, ये है दिल्ली में। तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पर हुई है? गोवा में। अगर आयुर्वेद दिवस की बात करें, आयुर्वेद डे, नेशनल आयुर्वेद डे हमने कब मनाया है? तो ये कब मनाते हैं? ये मनाया है 23 अक्टूबर को। और क्यों मनाया? क्योंकि इस दिन धन्वंतरी जी की जयंती थी। ठीक है, धन्वंतरी जयंती को हम मनाते हैं आयुर्वेद दिवस। और ये कब मनाया है? 23 अक्टूबर को। और बात करें तो इस बार की थीम क्या थी आयुर्वेद दिवस की? हर दिन हर घर आयुर्वेद। ओके, हर दिन हर घर आयुर्वेद इस बार की थीम थी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन स्टॉर्म मेंडोस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। ओके, तो जो मेंडोस है इसका नाम किसने रखा है? विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन स्टॉर्म मेंडोस इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये रखा है यूएई ने। ओके, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसने इसका नाम रखा है। और ये साइक्लोन हिट कहाँ पे करेगा? ये साइक्लोन हिट करेगा
बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल से ये आएगा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट पर यह हिट करेगा। और मेंदस का नाम किसने रखा है? इसका नाम रखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। अगर यूएई की बात करें तो हाल ही में एशिया कप कहाँ पे हुआ था? एशिया कप हुआ था यूएई में। ओके, जो राशिद रोवर है ये भी किसका है? यूएई का। अगर होप मिशन की बात करें तो ये भी है यूएई का ही एक मिशन था। ओके, अब बात करते हैं कि जो ये नाम है ये टोटल कितनी कंट्रीज़ रखती है? तो ये रखती है कुल मिलाकर 8 कंट्रीज़, जो इंडियन ओशन रीजन में है 8 कंट्रीज़ इसका नाम रखती है। 8 कंट्रीज़ जितने भी इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम रखती है 8 कंट्रीज़। ठीक है, अगर बात करें इसी में तोते की बात करें, अगर तोते इसका नाम किसने रखा था? इसका नाम रखा था म्यांमार ने। ओके, म्यांमार ने इसका नाम रखा था। गुलाब की बात करें, गुलाब का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने गुलाब का नाम रखा था पाकिस्तान ने। असनी की बात करें तो असनी का नाम किसने रखा था? श्रीलंका ने। ओके, श्रीलंका ने नाम रखा था असनी का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी साइक्लोन्स थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड चूजन बाय ऑक्सफोर्ड फॉर द ईयर 2022? तो मोस्ट पॉपुलर वर्ड बाय ऑक्सफोर्ड किसे चूज़ किया गया है? तो ये चूज़ किया गया है गॉबलिन मोड को। ओके, गॉबलिन मोड को इसे चूज़ किया। अगर मेटा की बात करें, मेटावर्स की जगह अगर सिर्फ मेटा की बात करें तो मेटा फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। ओके, फेसबुक को एक जो पेरेंट कंपनी है उसका पूरा नाम मेटा हो चुका है। ओके, और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर गॉबलिन मोड। ओके, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है? गॉबलिन मोड। हम दूसरे वर्ड ऑफ द ईयर्स की बात कर लेते हैं। तो मरियम वेबस्टर। ठीक है, इसने गैस लाइटिंग को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया था। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैज़ बिन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? तो वर्ल्ड का फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है हैदराबाद में। ठीक है, ये कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में। और गोल्ड एटीएम से इसे लगाया किसने? गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी है। गोल्ड सिक्का नाम की कंपनी है, उसने इसे लगाया है। और कहाँ लगाया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, इसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली गोल्ड कॉइन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट गोल्ड कॉइन्स निकाल सकते हैं। अगर हैदराबाद की बात करें, ठीक है, हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। और ये किसकी स्टैचू है? संत रामानुजाचार्य। ठीक है, संत रामानुजाचार्य की ये स्टैचू है। ओके, टी हब 2.0 ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? ये भी हुआ है हैदराबाद में। और ओपन रॉक म्यूज़ियम इंडिया का बिगेस्ट फर्स्ट ओपन रॉक म्यूज़ियम ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये भी स्टार्ट हुआ है हैदराबाद में ही। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रीज कोऑपरेटिंग इंडिया ऑन द काजीरंगा प्रोजेक्ट? तो काजीरंगा प्रोजेक्ट पे इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री ने टाई अप करने का कोऑर्डिनेट करने के लिए एग्री किया है? तो वो है फ्रांस। ओके, फ्रांस ने इंडिया के साथ मिलकर काजीरंगा प्रोजेक्ट पर कोऑर्डिनेशन के लिए हाँ किया है। ठीक है, काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है? सबसे पहले काजीरंगा है कहाँ पे? काजीरंगा है आसाम में। ओके, काजीरंगा कहाँ है? आसाम में। और काजीरंगा किस चीज़ के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और वन हॉर्न राइनो का ही अभी एडोब ऑफ यूनिकॉर्न ये कहाँ पे था? कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था? ये भी इनोग्रेट किया गया था आसाम में ही। ठीक है, अब इंडिया और फ्रांस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी करती है? गरुड़ इनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ओके, शक्ति किसकी एक्सरसाइज है? आर्मी की। और नेवी की कौन सी है? वरुण एक्सरसाइज होती है नेवी के साथ में।
ओके। और फ्रांस और इंडिया अगर मिलके कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने चालू की थी, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रांस में ही 2028 के ओलंपिक्स होंगे, और वो ओलंपिक्स कौन से होंगे? 2028 के ओलंपिक्स होंगे पेरिस में। ओके, पेरिस में होंगे। 2024 के पेरिस में होंगे, 2028 के लॉस एंजलिस में होंगे। ओके, 2028 के होंगे लॉस एंजलिस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप द दिव्यांग डिपार्टमेंट? तो दिव्यांग डिपार्टमेंट सबसे पहले कौन से स्टेट ने सेटअप किया है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने स्टेट में सबसे पहला दिव्यांग डिपार्टमेंट ओपन करने के लिए अनाउंस किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच फीमेल प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर? तो ये कौन है? ये है मनीषा रामदास। ओके, मनीषा रामदास हैज़ बीन नेम्ड एज द पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर. So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Keep watching. Press the bell icon for the regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.